खामनेई ने मार दिए 1000। ट्रंप के पास खुफिया रिपोर्ट। 28 दिसंबर 2025 से अब तक ईरान में इतना भयानक खून खराबा हो चुका है जिसकी कल्पना दुनिया में किसी ने नहीं की थी। 37 साल से चल रहे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन को उखाड़ने के लिए अब ईरानी जनता इतनी बागी और उतावली हो जाएगी, शायद इसका अंदाजा ईरान के कट्टर दुश्मन इजराइल और अमेरिका को भी नहीं था। इस वक्त ईरान के सभी 31 प्रांतों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 190 शहरों में प्रदर्शनकारियों और ईरानी सुरक्षा बलों के बीच सीधी गोलाबारी हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि ईरान में IRGC और ईरानी पुलिस की गोलाबारी में 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि अमेरिका ईरान के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। ट्रंप ने अपने बयान में यहां तक कहा कि ईरान अमेरिका से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है और ट्रंप ने ईरान पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है ईरान पिटते पिटते थक चुका है, इसीलिए अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ईरान में हालात ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के हाथ से निकलते जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि मसीह अलाइनजाद ने तेहरान का एक ऐसा वीडियो दुनिया भर की मीडिया में भेजा जिसमें तेहरान में शुक्रवार के दिन अल रसूल मस्जिद में आग लगा दी गई। ईरान ने पार की रेड लाइन, 15 दिन में शहर शहर कब्रिस्तान। भयंकर आर्थिक संकट, बेतहाशा महंगाई और ईरानी मुद्रा रियाल में ऐतिहासिक गिरावट के मुद्दों से शुरू हुए ईरान में हिंसक प्रदर्शन अब पूरी तरह से 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई को हटाने में अड़ गए हैं। 37 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को समझ नहीं आ रहा कि लाखों की संख्या में उनके कट्टर समर्थक माने जाने वाले ईरानी अब आखिर उनके खून के प्यासे कैसे हो गए। पिछले 15 दिनों में तो इस्लामिक गणराज्य और शिया देश ईरान हिंसक प्रदर्शनों की आग में बुरी तरह से जल रहा है, जबकि ईरान के जनरल प्रोसिक्यूटर मोहम्मद काज़ेम मोवाहिद आजाद ने हिंसक प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों को खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ना कह दिया और अब उन्हें मौत की सजा की धमकी भी दी है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी हिंसक प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट और आतंकवादी तक घोषित कर दिया है और यही वजह है कि अब खुलेआम सड़कों पर सादी वर्दी में IRGC के सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को सीधे गोलियां मार रहे हैं। पश्चिमी मीडिया और कुछ स्वतंत्र मीडिया समूह और मानवाधिकार संगठनों ने कुछ चौंकाने वाले वीडियो और आंकड़े भी दुनिया के सामने रखे हैं जिन्हें देखकर सभी के होश उड़ गए हैं। जरा रॉयटर्स पर जारी हुए ईरान की राजधानी तेहरान के इस वीडियो फुटेज को देखिए जिसमें तेहरान के हॉस्पिटल के बाहर मारे गए प्रदर्शनकारियों की लाशें चारों तरफ पड़ी हुई है। इस वीडियो फुटेज को 11 जनवरी 2026 का बताया गया है। ईरान भर में फैल रहे घातक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अब तेहरान के कहरीकाज फोरेंसिक मेडिकल सेंटर के बाहर शवों की पहचान करने के लिए परिजनों को इकट्ठा होते भी देखा जा सकता है। इमारतों, सड़क के लेआउट और अंदरूनी हिस्सों की तस्वीरों के क्षेत्र की फाइल और सैटेलाइट तस्वीरों से मैच कराने पर साफ पता चलता है कि ये तेहरान के कहरीजाद फोरेंसिक मेडिकल सेंटर की तस्वीरें हैं जहां काले बैग में मारे गए ईरानी प्रदर्शनकारियों की लाशों का अस्पताल के बाहर अंबार लगा हुआ है। हालांकि वीडियो रिकॉर्ड किए जाने की तारीख की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है। ईरान के सरकारी टीवी ने 11 जनवरी 2026 को तेहरान के कोरोनर कार्यालय में जमीन पर पड़े दर्जनों शवों से भरे थैलों का फुटेज भी जारी किया था, जिसमें ईरानी शासन ने दावा किया था कि ये मृतक सशस्त्र आतंकियों द्वारा किए गए हमलों के शिकार हैं। ईरानी सरकार ये कहना चाहती है कि इनकी मौत ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नहीं हुई, बल्कि ईरान में विदेशी आतंकवादी और एजेंटों ने इन्हें मार दिया।
अमेरिका स्थित मानवाधिकार समूह HRANA यानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी और दूसरे प्रमुख संगठनों ने अब तक के 544 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। कुल मृतकों में से लगभग 496 प्रदर्शनकारी हैं और 48 सुरक्षाकर्मी, जिनमें पुलिस और अजीज लड़ाके भी शामिल हैं। रॉयटर्स और सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान यानी CHRI का दावा है कि वास्तविक मौत का आंकड़ा तो 1000 को भी पार कर सकता है। इसका कारण ये है कि कई अस्पतालों और मुर्दा घरों से जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है और सरकार ने इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके पास ऐसी खबरें हैं कि ईरान में सैकड़ों, शायद 1000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने इसे खौफनाक बताया है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ईरान में अब तक लगभग 10,681 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और शायद ये आंकड़ा कुछ ही घंटों में 11,000 पार कर सकता है। ऐसी खबरें हैं कि ईरान में हिरासत में लिए गए ईरानी छात्र, पत्रकार, कार्यकर्ता और आम नागरिक भी इसमें शामिल हैं। कई लोगों पर खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगाकर उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 जनवरी 2026 के बाद से सुरक्षा बलों ने भीड़ नियंत्रण की बजाय सीधे प्रदर्शनकारियों के सिर और छाती को निशाना बनाकर गोलियां चलाई है। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को तेहरान में अल रसूल मस्जिद में आग लगा दी, जिससे हालात बेकाबू हो गए। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के खिलाफ ईरानी सरकार की दमन कार्रवाई पर तीखा हमला किया है। कहा है कि मौतों का आंकड़ा देखकर ऐसा लगता है कि ईरान रेड लाइन पार कर चुका है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है। ऐसा लगता है कि ईरान अमेरिका से पिटते पिटते थक चुका है। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Now we have a number of 490 confirmed protester deaths. That includes 8 children. And we are still right now investigating over 500 additional cases. So that means that should we confirm all of these numbers, the number of those killed will exceed 1,000. दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने एक टेलीविजन को बयान देते हुए अमेरिका और इजराइल पर जमकर गुस्सा निकाला है। बयान देते हुए उन्होंने दो टूक कह दिया कि प्रदर्शनकारियों के पीछे इजराइल और अमेरिका है। उन्होंने ईरान की मौजूदा स्थिति को लेकर कहा कि कुछ विदेशी लोगों ने राइफलों और मशीन गनों से लोगों की हत्याएं की है और इमारतों को आग के हवाले किया है। पजेश्कियन ने कहा कि अमेरिका और इजराइल दंगाइयों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अगले बस 24 से 48 घंटे के भीतर ही इजराइल और अमेरिका ईरान को लेकर क्या बड़े फैसले करते हैं।